भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को मुंबई में नागरिक परिवहन सार्वजनिक निकाय बेस्ट के बेड़े में शामिल किया गया था। जनता के लिए सड़क पर उतरने से पहले बेस्ट लीज ई बस को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत किया जाएगा। न्यूजीलैंड की सबसे बड़े शहर ऑकलैंड के निवासी और आसपास के क्षेत्रों को अधिक तीव्र बारिश, बाढ़ और आंधी बल वाली हवाओं के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी जा रही है। कुछ घरों को खाली भी किया जा रहा है। ऑकलैंड सहित कम से कम 6 अतिरिक्त क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है। एक पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति की नियुक्ति पर एक राजपत्र जारी किया गया। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक 74 वर्षीय चुप्पू राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। ये है बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति चुप्पू की तस्वीर। दूसरे और अंतिम दौर के मतदान के बाद निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को साइप्रस का राष्ट्रपति चुना गया। क्रिस्टोडोलाइट्स ने 51.9% वोट प्राप्त किए, जबकि प्रतिद्वंदी एंड्रियास माव्रोनियस ने 48.1% वोट लिए। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इस साल अंतरिक्ष में जाएंगी। सऊदी महिला अंतरिक्ष यात्री रेना बरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के 10 दिवसीय मिशन पर साथी सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल होंगी। बरनावी और अल करनी निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर ISS के लिए उड़ान भरेंगे। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती के अनुचित संसाधनों की रोकथाम के लिए अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इसे देखते हुए नकल विरोधी कानून को देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून बताया जा रहा है। यह UKPSC के पेपर लीक होने के बाद आया है। UKPSC पेपर लीक होने के बाद 1.4 लाख सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड की विंटर सीजन राजधानी देहरादून है। सरकार ने रविवार को गुजरात, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, गुवाहाटी और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना है। ये हैं जस्टिस संदीप मेहता, राजस्थान हाई कोर्ट के जज हैं। अब ये चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट के होंगे। जस्टिस जसवंत सिंह उड़ीसा हाई कोर्ट के जज हैं। अब ये चीफ जस्टिस हो गए त्रिपुरा हाई कोर्ट के। N कोटेश्वर सिंह गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज हैं। अब ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के होंगे। सोनिया गिरधर गुजरात हाई कोर्ट की जज हैं। अब ये चीफ जस्टिस होंगी गुजरात हाई कोर्ट की। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICI की परिषद ने अपना नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना। 2023-24 की अवधि के लिए अनिकेत सुनील तलाती ICAI के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, जबकि रंजीत कुमार अग्रवाल लेखा निकाय के उपाध्यक्ष होंगे। ICAI के परिषद के शीर्ष पर तलाती और अग्रवाल 3 स्तरीय CA परीक्षा आयोजित करने और सभी प्रशासनिक मामलों को देखने के लिए जिम्मेवार होंगे। काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना 1 जुलाई 1949 को की गई। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्र ने कहा कि 27 जनवरी 2023 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 39 करोड़ ऋण दिए गए हैं। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण में स्केल मॉडल के हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर HLFT 42 डिजाइन का अनावरण किया है। HLFT 42 विमान के डिजाइन में हिंदू भगवान मारुति की एक अनूठी रेल कला शामिल है, जो शक्ति, गति और चपलता का प्रतीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HF42 मारुत नाम का एक प्रोजेक्ट किया। मारुत का अर्थ है हवाओं की आत्मा। अर्जेंटीना के लियोन मेसी 2021-22 में
$130 मिलियन की कुल कमाई के साथ सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट हैं। यह डाटा जेन्युइन इम्पैक्ट न्यूज़लेटर के द्वारा संकलित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में महाराष्ट्र 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक सहित कुल 161 पदक हासिल कर ऑल ओवर चैंपियन रहा है। वहीं हरियाणा 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य सहित कुल 128 पदक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहा है। मेजबान मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण सहित 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। इयोन मॉर्गन, जिन्होंने 2019 में अपने पहले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप खिताब के लिए इंग्लैंड का नेतृत्व किया था, इन्होंने तत्काल प्रभाव से पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। मॉर्गन की अंतिम उपस्थिति हाल ही में संपन्न साउथ अफ्रीका T20 लीग के सेमीफाइनल में पर्ल रॉयल्स के लिए आई थी। मुंबई में उद्घाटन महिला प्रीमियर लीग नीलामी में भारतीय बल्लेबाज स्मृति मांधना की सबसे महंगी बोली लगी थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उन्हें 3.4 करोड़ रुपये में खरीदा। हर साल 13 फरवरी को राष्ट्र सरोजिनी नायडू की जयंती मनाता है। इस साल सरोजिनी नायडू की 144वीं जयंती मनाई गई। सरोजिनी नायडू भारत में एक कवि, राजनीतिज्ञ और प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध थीं। वह 20वीं सदी की प्रसिद्ध महिलाओं हस्तियों में से एक थीं और उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनकी कविताओं के कारण उन्हें अक्सर भारत की कोकिला कहा जाता है। आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 13 को शुरू हुआ और 17 फरवरी 2023 तक चलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश भर में जनता के सदस्यों के बीच एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल इसका आयोजन कर रहा है। पिछले साल आरबीआई ने 14 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया। केंद्रीय बैंक ने गो डिजिटल गो सिक्योर के विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। इंटरनेट टेलीकॉम कंपनियों ने 5G ज़माने में 3G स्पीड भी नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करने में देरी हो जा रही है। Thanks for watching my YouTube channel. Please subscribe this channel and कृपया